लीजिए आपके सामने ये एपिसोड नंबर 15 ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में है। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जो बुध जो प्लैनेट है, जो मरकुरी जिसे कहा जाता है, उसका क्या रोल अपनी बॉडी में है, कौन से बॉडी पार्ट्स को वो डिनोट करता है और इसकी बैड प्लेसमेंट से, इसके मेलेफिक इफेक्ट से कौन कौन से ऑर्गन्स अपने बॉडी में इफेक्ट होते हैं, आज हम विस्तार से उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने इस बोर्ड में लिखा है कि ये जो प्लैनेट है, जो मरकुरी है, बुध है, ये नर्वस सिस्टम का कारक है। मरकुरी इज द कारक ऑफ योर नर्वस सिस्टम एंड चेस्ट। मेनली अपने जो बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं उसमें एक सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम्स। तो ये जो नर्वस सिस्टम है इसका कारक बुध है। जो नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में अगर कोई हैं, अगर आपने देखा कि किसी को नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो हम बहुत ही आसान भाषा में कह सकते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बुध, और उसके साथ साथ जो हाउस उससे रिलेटेड है उसको देख के हम कुछ ना कुछ निष्कर्ष में पहुंच सकते हैं कि जो नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं वो किस प्लैनेट से संबंधित है। उसके साथ साथ मरकुरी इज द कारक ऑफ द चेस्ट ऑल्सो। आपका छाती, ये चेस्ट का कारक भी है। छाती से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स अगर हैं तो उसको हम बुध से रिलेट करते हैं। उसी के साथ साथ ये स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी डिनोट करता है। कुछ और प्लैनेट्स हैं जो मैंने आपको पहले कहा था कि वो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, बट उसके साथ साथ ये बुध जो है ये भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। तो अगर कोई स्किन की प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बुध आपका खराब है तो स्किन की प्रॉब्लम होगी। अपने को बाकी ग्रह को भी देखने पड़ेंगे जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, जो मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था, उससे रिलेट करता है। उसके साथ साथ ये एक नोज, आपका नाक और आपका टंग, आपकी जुबान, इसका कारक भी है। तो अगर कोई प्रॉब्लम्स आपके नोज या टंग से है तो उसको हम बुध से कंपेयर करेंगे, बुध से अपन उसको कोरिलेट करेंगे, है ना। हाँ, जो आपके बॉडी के आर्म्स हैं, आपके जो आर्म्स हैं और आपके जो फेस है और आपके जो हेयर्स हैं, इसको भी हम बुध से कोरिलेट करते हैं। फेस से एक आध और प्लैनेट भी रिलेट करते हैं, बट बुध भी जो होता है वो एक फेस का कारक भी है, एक हेयर्स का कारक भी है। हेयर्स प्रॉब्लम्स का जो कारक है वो भी बुध है। आर्म्स का भी वो कारक है। और उसी प्रकार ये जो मैंने आगे जो लिखा है, ये आपके जो मसल प्रॉब्लम्स, जो मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, मसल पेन होते हैं, किसी को मोच आ जाती है, तो अब हम उसको बुध से कोरिलेट करके देखते हैं। मैडनेस, पागलपन, ये भी हम बुध से कोरिलेट करके देखते हैं। अब इसको क्यों हम कोरिलेट कर रहे हैं? बुध इज अ कारक ऑफ योर नर्वस सिस्टम। जब आपकी नर्वस सिस्टम में ही प्रॉब्लम है तो ये मैडनेस तो आना स्वाभाविक है, पैरालिटिक अटैक आना स्वाभाविक है। पैरालिटिक अटैक क्यों होता है? बिकॉज ऑफ योर डिसऑर्डर ऑफ योर नर्वस सिस्टम, इसीलिए होता है। उसी प्रकार जो डिजीनेस होती है वो भी हम काफी हद तक बुध से रिलेट करते हैं। तो मैंने जैसे आपको कहा कि द एफ्लेक्टेड मर्कुरी गिव्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू इट्स कारक एलिमेंट। इट ऑल्सो गिव प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द मसल्स, द चेस्ट, or being weakly placed in the horoscope. Due to the afflicted Mercury, the native may have to suffer from the madness, the paralysis, even the ulcer, the cholera diseases,
मैंने आज विस्तार से आपको बुध के बारे में बताया कि बुध की अगर प्रॉब्लम्स हमारे बर्थ चार्ट में है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और जैसा कि मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको इसको कोरिलेट करना है आपके 12 ग्रहों से, जो हाउसेस से कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है उसको आप हाउसेस से कोरिलेट करिए, फिर उसको कंपेयर करिए, तब आपके जो एक कैलकुलेशन है, एक जो निष्कर्ष है, वो आप का निष्कर्ष बिल्कुल सटीक बैठेगा। तो अब जाते जाते मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सारी चीजों को डीपली स्टडी करिए, क्योंकि जब आप कुंडली प्रेडिक्शंस फाइनल स्टेज में करने जाएंगे तो ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। काफी लोग तो जिसकी आप कुंडली देखेंगे उनको सबसे जो प्रॉब्लम्स, जो मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ऐसा कोई इंसान इस धरती पे नहीं है जिसको मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम से नहीं है। तो यहां से जो एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा आपकी जिंदगी में। प्रोफेशन से रिलेटेड तो क्वेश्चन वो पूछेंगे, बट आपके एक बीमारियों से रिलेटेड क्वेश्चन भी एक हर आम नागरिक जरूर पूछेगा आपसे। तो इससे साथ मैं आज यहाँ विराम लेता हूँ और आगे अपने जो एपिसोड में एक अलग दूसरे प्लेनेट के बारे में डिस्कस करूंगा। नमस्कार, जय हिंद।